हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पिछला दिन हम रीअरेंजमेंट देख रहे थे। दो होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क, ये कंपाउंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे तुमको बनाना है ड्रॉ मैकेनिज्म, डीएम। इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। ठीक है, एक और चीज हम बता दें, जब रीअरेंजमेंट कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार रीअरेंजमेंट हो। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री बने, 2 डिग्री से 3 डिग्री बने, ऐसे भी हो सकता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री पहले बने, उसके बाद 2 डिग्री के बाद रिंग एक्सपेंशन हो, ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट कई स्टेप्स में रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट हर स्टेप में क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा। ऐसा करने से यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पॉजिटिव आ गया। इसके बाद रिंग एक्सपैंड हो जाएगा और उसके बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा। और ये हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। दूसरा मैकेनिज्म ड्रॉ करना है तुमको, ये कंपाउंड है, इससे बना देना है तुमको चार 8। इससे बना देना है तुमको, क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका भी मैकेनिज्म ड्रॉ करना है तुमको। होमवर्क है, सोचना इसको। अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम इसका मैकेनिज्म लिख देंगे। हालांकि हमको लगता है बन जाना चाहिए। इसके बाद एक करेक्शन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चंस किया था, उसमें हमने लिखा था ये रीअरेंज होके हमने बना दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। गलती से हमने एक्चुअली एक मिथाइल नहीं लिखना था। यहाँ 2 मिथाइल लिख दिया ना, एक मिथाइल नहीं लिखना था, हमें लिखना था ये। अब ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। भाई 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 5 कार्बन से 6 कार्बन थोड़ा ना हो जाएगा रीअरेंज होके। ठीक है, 5 कार्बन से 5 कार्बन ही रहेगा, यही रहेगा। इनफैक्ट ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक ही मिथाइल होना चाहिए ना। एक मिथाइल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये होना चाहिए था। ये पिछले लेक्चर में हमसे गलती हो गया था, हमने ये बना दिया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लोगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। हमने रीअरेंजमेंट देखा, अब देख लेते हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। रीअरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं, रीअरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन ही देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीअरेंजमेंट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। देखो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन का अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? CH3Cl के साथ, और इधर AlCl3। AlCl3 क्या करेगा? Cl माइनस को निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? टॉलीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसी का रिएक्शन करा दें CH3CH2Cl के साथ, और अनहाइड्रस Cl कैटालिस्ट रहे, ये यहां से Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा?
बट अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन करा दें CH3 CH2 CH2 Cl के साथ और कैटालिस्ट लें AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है लगता है ये बनना चाहिए, बट ये नहीं बनता है। कौन बनता है? रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है। ऊपर वाला में तो रीअरेंजमेंट का कोई गुंजाइश ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था। इसमें देखो क्या होगा, ये जो CH3 है, CH2 CH2 Cl, इसको जब AlCl3 मिलता है तो AlCl3 क्या करता है, यहाँ से Cl- को बाहर निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है? हमने पिछले लेक्चर में बताया या नहीं बताया है? बताया होगा। तो यहाँ से Cl- निकाल लेता है और बन गया CH3 CH2 CH2 प्लस, देन ये इसका रीअरेंजमेंट होगा और बन जाएगा CH3 CH3 प्लस। अब ये रीअरेंज होके ये बना है, इसलिए यही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा। ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना। हालांकि इससे इसमें कन्वर्ट होने के दरमियान अगर इसका कुछ मॉलिक्यूल बेंजीन पे अटैक कर देता है तो ये भी बनेगा, बट ये बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो एक और चीज हम बताते हैं, इसमें जो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में जो रीअरेंज प्रोडक्ट बना, मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है और यही रीअरेंज प्रोडक्ट है। तो रीअरेंजमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है उस पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। देखो, जो रीअरेंजमेंट होता है डिपेंड्स ऑन पहला टेम्परेचर, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। मेनली ये दो कंपोनेंट है जिस पे डिपेंड करता है रीअरेंजमेंट का होना या नहीं होना। हालांकि इसके अलावा भी है, सबस्ट्रेट कौन है उस पर भी डिपेंड करता है रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बट मेन कंपोनेंट ये दोनों है जिस पे डिपेंड करेगा रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। अब जरा गौर करो, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है तो रीअरेंज प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। कहने का मतलब अगर इसी रिएक्शन को इसके साथ इसका जो रिएक्शन कराए हैं लो टेम्परेचर पे कराएं तो इसका यील्ड कम मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे कराएं यील्ड कम मिलेगा। मतलब ये नहीं हुआ कि माइनर हो गया, ये 90% मिल रहा था जो हो सकता है 80% मिले, बट टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये 90% मिलने लगेगा। मतलब रीअरेंज प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड किया ना रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड का स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट रीअरेंज बनेगा या नॉन रीअरेंज बनेगा। जैसे लुईस एसिड अगर AlCl3 लिए तो इस केस में रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, जबकि लुईस एसिड FeCl3 लेते हैं तो इस केस में नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, अब देखो ये दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेन देखा जाए तो ऊपर वाला मोर एसिडिक होता है और नीचे वाला लेस एसिडिक होता है। इसका लेस एसिडिक होना ही, इसके लेस एसिडिक होने के वजह से ही
नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है और इसके मोर एसिडिक होने के वजह से ही रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। वो कैसे देखेंगे अभी, पहले ये देख लेते हैं ये लुईस एसिड क्यों है। ये लुईस एसिड है 3p ऑर्बिटल खाली होने के वजह से। ये लुईस एसिड क्यों है, ये लुईस एसिड है 3d ऑर्बिटल खाली होने के वजह से। अब बताओ जिसका 3p ऑर्बिटल खाली रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा या 3d खाली रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ऑफ कोर्स 3p खाली वाला ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि 3p न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, सोचो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाना इसमें चाहेगा या इसमें चाहेगा। ऑफ कोर्स लुईस बेस का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जाना चाहेगा क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भेजता है वो, लोन पेयर भेजता है वो, तो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर 3p खाली है 3d खाली है तो 3p वाला ज़्यादा अच्छा लुईस एसिडिक होगा। 2p खाली है 3p खाली है 4p खाली है तो 2p वाला ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू 3p वाला। और 3p जिसका खाली है वो 4p खाली है, उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा। अब हम देखते हैं कि लुईस एसिड ज़्यादा अच्छा होने के वजह से क्यों यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है और इस केस में रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, कहने का मतलब यही वाला अगर यही रिएजेंट लो, यही सबस्ट्रेट लो और लुईस एसिड AlCl3 के जगह पे FeCl3 अगर ले लेते, FeCl3 ले लेते तो नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट ये वाला मेजर होता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्यों लुईस एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होना रीअरेंजमेंट करा देता है और कम होना रीअरेंजमेंट नहीं कराता है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं इस कंपाउंड के साथ और AlCl3 लेते हैं एक बार कैटालिस्ट अनहाइड्रस AlCl3 और दूसरे बार क्या करते हैं बेंजीन का ही रिएक्शन कराते हैं इसी कंपाउंड के साथ, बट इस बार FeCl3 अनहाइड्रस FeCl3 लुईस एसिड लेते हैं। देखा ये गया कि ऊपर वाले में रीअरेंज प्रोडक्ट बना है, रीअरेंज प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचो, यहाँ से Cl- निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल का शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ ये बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाद अब बताओ इसके साथ ES करा दो, इस पे अटैक करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन AlCl4- यहाँ से H+ निकाल के क्या बना देगा। जैसे देखो हम यहाँ पे मैकेनिज्म लिख ही देते हैं, ऊपर वाले का क्या होगा, बेंजीन रिंग है, इस पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया। इनफैक्ट पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, देन कौन AlCl4 यहाँ से ये H+ को निकालेगा और H+ निकल गया, निगेटिव चार्ज लोन पेयर, इधर बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। साथ साथ जब यहाँ से ये H+ निकाला तो ये खुद बन गया AlCl3 एंड AlCl3 और जो Cl- था वो यहाँ से H+ लेके HCl बन गया। तो देखो ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव किया, जितना था जो यूज हुआ था वही निकल भी गया। तो यहाँ पे AlCl3 FeCl3 कैटालिस्ट होता है। बट हम डाइवर्ट हो गए, हम चले थे ये बताने कि इसमें रीअरेंजमेंट क्यों और इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं। इसको तुरंत मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो होता क्या है, जो लुईस एसिड है AlCl3
का लुईस एसिड अच्छा लुईस एसिड होने के कारण AlCl3 अच्छा लुईस एसिड है, जिसके वजह से यहाँ से Cl- आसानी से ये निकाल लेता है और Cl- निकाल के बना देता है AlCl4-। जबकि अगर लुईस एसिड कमज़ोर है तो कमज़ोर लुईस एसिड ये जो FeCl3 है, FeCl3 है, ये यहाँ से Cl- निकाल नहीं पाता है। ये करता क्या है, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाता है। ये जो Cl है ये FeCl3- प्लस ये तो बनाया। ये क्या बनाया, गौर करो, इसके खाली ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दिए। तो ये तो बनाया। ऊपर वाले में भी पहले यही बनता है, इसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। बट इस केस में ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो पाता है क्योंकि इसका लुईस एसिड का स्ट्रेंथ कम है, तो ये Cl- को बाहर नहीं निकाल पाता है। मतलब इसके बीच का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उतना इफेक्टिव नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। कंप्लीट पॉजिटिव दिखा जरूर रहे हैं, बट एक मिनट ऐसे सोचो, ये लुईस एसिड स्ट्रांग है तो Cl- को आसानी से निकाल ले रहा है, ये लुईस एसिड कमजोर है तो Cl- को नहीं निकाल पा रहा है। इधर जितना बॉन्ड बना है इधर उतना ही बॉन्ड टूटा, ये कंप्लीट नहीं बना और ये कंप्लीट नहीं टूटा है। या ये सोचो कि इस तरह से जुड़ा हुआ है बस, जिसके वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। क्यों प्लस डेल्टा चार्ज आएगा, ऐसे सोचो, इसको हटाओ, इधर थोड़ा बॉन्ड बना तो इस पे थोड़ा निगेटिव आया और इस पे क्या आया, थोड़ा पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव के कारण इधर से क्या हुआ, एक मिनट रुको, इसको हम कुछ और तरीका अपनाते हैं समझाने का। देखो, हाँ, ये क्या किया, Cl- को निकाल लिया, ये बन गया। ये क्या किया, Cl- को निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाया Cl FeCl3- प्लस, ठीक है, ऐसे बना। बट ये पूरा निकल नहीं पा रहा है, तो यहां पे जो प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस डेल्टा, इस बॉन्ड में पोलरिटी आएगा ना इसके प्लस के कारण, तो यहाँ पे जो प्लस डेल्टा चार्ज आ रहा है, इनफैक्ट अटैक इस प्लस डेल्टा से ही कर देता है बेंजीन रिंग पे। यहाँ पे क्या हुआ था, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बना, इसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव बना ही नहीं, तो कंप्लीट पॉजिटिव नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट होने के लिए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या पार्शियल पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव में भी ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। जबकि ये लुईस एसिड कमजोर रहता है तो यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ये ठीक ठाक अमाउंट में नहीं आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम अमाउंट में आता है। ठीक है, हालांकि एक चीज हम बता दें, यहाँ पे हमने एक गलती किया है, गलती जानबूझ के किया है क्योंकि तुम 11th-12th में पढ़ते हो, लेकिन फिर मेरे को लगता है चलो बता ही देते हैं, करेक्ट करके ही बता देते हैं। तो वो देखो, अब इधर देखो, चाहे ये केस हो या ये केस हो, देखो दोनों को हम बताते हैं। Cl है, इसके साथ कौन जुड़ा, AlCl3, ये जुड़ा, ये बनता है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया था, पहले ये बनता है और इसमें भी बनेगा सेम चीज, इसमें भी बनेगा सेम चीज, Cl और यहाँ पे FeCl3, इसमें भी सेम चीज बनेगा। बट दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होने के कारण, इसके लोन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा और ये वीक लुईस एसिड होने के कारण इसके लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा। तो ये जब स्ट्रांगली खींचे रहेगा तो इस पे जो चार्ज ये दिखाया गया है, ये चार्ज, इनफैक्ट ये चार्ज क्या रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा। यहाँ पे चार्ज ज्यादा है जिसके वजह से
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा प्लस डेल्टा, यहाँ पे भी चार्ज जनरेट होगा प्लस डेल्टा। फिर से हम बता रहे हैं, समझना, ये अच्छा लुईस एसिड है जिसके वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये वीक लुईस एसिड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम आया जिसके वजह से इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये कम खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कम आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा डेल्टा लिख देते हैं जिसका मतलब कम होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे अब कंप्लीट पॉजिटिव नहीं रह गया, यहाँ भी लिखना पड़ेगा तुमको डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि तभी ना ये दोनों जुड़ के ये बनेगा, ये दोनों जुड़ के ये बनेगा। ये अलग बात है कि यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का पॉजिटिव अलग अलग है, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। ठीक है, या तुम चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये बॉन्ड, ये जो Cl था इधर बॉन्ड बनाए हुए था, देखो ये जो Cl था इधर बॉन्ड बनाए हुए था, ये टूट रहा है और इधर का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे माइनस डेल्टा जनरेट हुआ है और यहाँ पे प्लस डेल्टा जनरेट हुआ है। ये बॉन्ड, इधर का बॉन्ड टूट रहा है, इधर का बॉन्ड बन रहा है, और इधर जनरेट हुआ है माइनस डेल्टा और इधर जनरेट हुआ है प्लस डेल्टा। बट इस केस में प्लस डेल्टा ज़्यादा और इस केस में माइनस प्लस डेल्टा कम, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा भी कम। और लॉजिकल है कि ये जो FeCl3 है कमजोर लुईस एसिड होने के कारण लोन पेयर को कम अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, है ना। या ये सोचो ये लुईस एसिड इसको निकाल रहा है, तो निकाल रहा होगा तो इधर बॉन्ड बना रहा होगा, तो इधर जितना बॉन्ड बनेगा उतना ही बॉन्ड इधर टूटेगा, तो ये इसको Cl माइनस बना के निकाल रहा है, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा तो आएगा, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा कम आएगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा ज्यादा आएगा। अब देखो दो केस, दो चीज, पहला यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कम हुआ है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। रीअरेंजमेंट होने के लिए या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, तो ठीक ठाक अमाउंट में हो। इस केस में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक है इसलिए ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाता है और ये बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट इधर हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि इससे बन गया ये और साथ साथ बन गया AlCl4 माइनस, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और चीज बता दें, अगर इसमें तुम थोड़ा सा गलत ही सही AlCl3 से पहले Cl माइनस निकाल लेते देन पॉजिटिव चार्ज बना देते, मतलब यहाँ पे जैसे हमने किया था वैसा भी कर देते तो 12th लेवल पे सही था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए ऐसे होता नहीं है। इनफैक्ट इस तरह से होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके बाद सीधे बिना 1 डिग्री बने हुए सीधे बन जाता है कितना डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता Cl के निकलने से तब इस तरह से कर सकते, तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटायन बने तो 1 डिग्री नहीं बना के डायरेक्ट क्या करते हैं, Cl माइनस निकाल रहे होते हैं और मिथाइल को साइमल्टेनियसली शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिना 1 डिग्री बने 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक मिथाइल और होता तो Cl माइनस आराम से निकालो, 2 डिग्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट 12th लेवल में 1 डिग्री के केस में भी कंप्लीटली Cl माइनस को निकाल के ऐसे बना सकते हो, चलेगा। ठीक है, अब देखो, तो जब ये बन गया तो बेंजीन का जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तब इलेक्ट्रोफाइल तो ये होगा, जबकि बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ये कंपाउंड होगा और ये कंपाउंड होगा। तो बताओ, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करने वाला ये कंपाउंड है Cl FeCl3 माइनस डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा। अब बताओ, ये बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा प्लस चार्ज पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया फाइनली और बन गया, देखो क्या,
ये बन गया, और कौन निकला, FeCl4 माइनस, इसके साथ साथ FeCl4 माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, यही जो FeCl4 माइनस है, FeCl4 माइनस ये यहाँ से H प्लस निकालेगा और बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बन गया, मतलब सिंपल है। FeCl3 नो रीअरेंजमेंट, FeCl3 नो रीअरेंजमेंट, Cl माइनस निकाल के सीधे जोड़ दो, और AlCl3 रीअरेंजमेंट, Cl माइनस निकालो, पॉजिटिव चार्ज, देन रीअरेंजमेंट कराओ और उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। ठीक है, तो इस पे नजर रखना। हमने इतना कुछ बताया, सब भूल जाओ तब भी चलेगा, बट ये याद रखो कि AlCl3 में रीअरेंजमेंट, FeCl3 में नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा किस चीज पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे, जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको भूल जाओ। दूसरी चीज, लुईस एसिड पे, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है तो रीअरेंजमेंट होगा, वीक लुईस एसिड है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड क्या करता है, Cl माइनस को इतना ज्यादा बाहर कर देता है, या Cl माइनस को कंप्लीटली बाहर कर देता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है रीअरेंजमेंट होने के लिए। या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा तब रीअरेंजमेंट होगा, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में ठीक ठाक अमाउंट में होगा तब रीअरेंजमेंट होगा। बट ठीक ठाक अमाउंट का क्या मतलब है, सिंपल तुम याद रखो, FeCl3 नो रीअरेंजमेंट, AlCl3 रीअरेंजमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, पॉज करके लिख लो भाई, हटा रहे हैं हम इसको। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएजेंट के तरफ। हमने रिएजेंट 1 पढ़ा था अभी तक, रिएजेंट 1, रिएजेंट 1, इसमें देखा कि RX होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, लुईस एसिड। लुईस एसिड में देखा FeCl3 रहेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, और AlCl3 होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हाँ ये RX में क्या होना चाहिए, CH3X होना चाहिए, CH3, CH2X, ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर हेलोबेंजीन रहे, हेलोबेंजीन मतलब बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा रहे, कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना, हेलोबेंजीन, मतलब किसी का नाम है बेंजीन, उसको बोलो हेलोबेंजीन। तो ये है इनफैक्ट हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन रहे तो इसके साथ लुईस एसिड लोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में होता है, जिसके वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से लुईस एसिड यहाँ से X माइनस को निकाल नहीं पाता है। तो ये दोनों तो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एज ए हैलाइड कंपोनेंट यूज होगा, बट ये एज ए हैलाइड कंपोनेंट मतलब RX के जगह पे इसका यूज हम नहीं कर सकते, और ना ही इसका कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिनाइल हैलाइड। जब डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट से X जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बिनाइल हैलाइड। इनफैक्ट ये भी एक तरह का बिनाइल हैलाइड टाइप का ही चीज़ है, डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी नहीं होता है, RX के जगह पे इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस के वजह से, तो इसको भी RX के जगह पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर तुमको ये बोला जाए कि भाई ये बेंजीन दे दिए और बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे हम बेंजीन ये कंपाउंड ले लिए और इसके साथ लुईस एसिड AlX3 ले लिए, AlX3 ले लिए, तो तुम यहाँ से X माइनस निकाल दो और पॉजिटिव चार्ज बना के इस पर अटैक करा दो, ये बना दो, ये बना दो, तो तुम क्राइम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर के वजह से ये यहाँ से X माइनस को नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर यहीं रहे, ये बेंजीन है और इसको ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें X है और इसके साथ
AlX3 दे दिया जाए, तब आराम से ये यहाँ से X प्लस निकाले, X माइनस निकालेगा, क्योंकि अभी यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, डिपोटोनेशन होगा और फाइनली बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिएजेंट 2 को समझते हैं। रिएजेंट 2 रिएजेंट 2 में हमने बोला था कि क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, और एल्कीन प्लस प्रोटॉन एसिड। प्रोटॉन एसिड उस एसिड को बोलते हैं जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो H प्लस प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन एसिड। जनरली यहाँ पे लिया जाता है, कोई एक एल्कीन ले लो और इसके साथ HF ले लो। सोलोमन से हमने कॉपी किया इस एग्जाम्पल को, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर तुम्हारे पास 1 मिनट, अगर तुमको दिया रहे ये बेंजीन और बेंजीन के साथ दिया रहे कुछ ऐसे एल्कीन है और इधर HF लिखा रहे, तो तुमको क्या करना चाहिए। देखो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है और इसके साथ जो HF है, HF से H प्लस निकलेगा, H प्लस डबल बॉन्ड पे जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब यहाँ से H प्लस निकल के जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये है कि ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इस कार्बन की तरफ इधर, तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर उसके साथ H जुड़ जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब ये बन गया। और दूसरा ऑप्शन है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो यहाँ निगेटिव चार्ज और लोन पेयर H प्लस इधर जुड़ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ये बन सकता है। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए यही बनेगा, ये नहीं बनेगा या ये बहुत ही कम बनेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं इसमें जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा, तो ये बनेगा। अब तुम बताओ, ये दोनों मिलके ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो कार्बोकेटाइन तो अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और देन डिपोटोनेशन, फाइनली क्या बन जाएगा, यही है ना इलेक्ट्रोफाइल, यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे डिपोटोनेशन कौन कराएगा, पहले ये जब इस पे अटैक करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो डिपोटोनेशन कौन कराएगा, फिर F माइनस तो पड़ा हुआ है ना, F माइनस डिपोटोनेशन करा के बना देगा। ठीक है, तो ये था रिएजेंट 2, एल्कीन रहे और प्रोटॉन एसिड रहे तब भी फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाता है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए सिंपल है, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए और कार्बोकेटाइन फॉर्म होना चाहिए, बस। कार्बोकेटाइन RX और लुईस एसिड लेके फॉर्म करो या किसी भी तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, इलेक्ट्रोफिलिक किसी भी तरह से कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगा वो। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ एक रिएजेंट है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन के साथ HF लिया हुआ है, बताओ क्या बनेगा। बताओ भाई क्या बनेगा, थर्ड बेंच साइड। ओके, अभी तो कोई क्लासरूम ही नहीं है, बट क्लासरूम में थर्ड बेंच साइड हम अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं, थर्ड बेंच पे जो साइड में बैठता है या बैठती है उससे। अब देखो HF का H प्लस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज फिर इस पे अटैक करेगा, फाइनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा और देन डिपोटोनेशन के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रिएजेंट के तरफ। ये तो था 2 रिएजेंट, थर्ड रिएजेंट। थर्ड रिएजेंट में हमने बोला था, क्या बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा है। थर्ड रिएजेंट था, हाँ, अल्कोहल प्लस लुईस एसिड। अल्कोहल ले लेते हैं एक, ये ले लिए अल्कोहल और इसके साथ ले लें लुईस एसिड, बाय द वे BF3 ले लिया।
एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करा दिया गया है, रिएजेंट में ये है और इसके साथ BF3 लिखा हुआ है। क्या बनेगा? सिंपल। होता क्या है इसको समझो। अगर कोई भी अल्कोहल है, इसके साथ जब लुईस एसिड BF3, तुम बोलोगे और कोई लुईस एसिड क्यों नहीं लिए सर? हम एक्चुअली वही लुईस एसिड लेते हैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट यूज करता है, क्योंकि वहीं से तो क्वेश्चंस कॉपी होता है। तो BF3, दूसरा लुईस एसिड भी ले सकते हो। BF3 क्या करता है, इसका जो लोन पेयर है इसके साथ बना लेता है कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, यहाँ से BF3 माइनस प्लस और इधर H, और इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके वजह से पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फिर प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हो ना, वही हमने किया है। इसके बाद क्या करो, ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये CO बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिया, कार्बन वाला भी ले लिया, ताकि इसका ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। बन गया देखो BF3OH माइनस। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कहने का मतलब ये दोनों मिलके ये बना है। अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डीप्रोटोनेशन, फाइनली क्या बन जाएगा बताओ? मतलब ये बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ और लुईस एसिड के साथ कराया गया है, तो ये दोनों मिलके बन गया है। ये दोनों मिलके क्या बन गया है? ये बना है, इसका अटैक होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डीप्रोटोनेशन, फाइनली बन गया ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये था थर्ड रिएजेंट। फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए 3 चीज, रिएजेंट 1 RX प्लस लुईस एसिड, रिएजेंट 2 एल्कीन प्लस प्रोटॉन एसिड, रिएजेंट 3 अल्कोहल प्लस लुईस एसिड। ठीक है, इसके बाद फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1, फटाफट। ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हमने कराया, CH3Cl, अभी कुछ देर पहले कराया था, AlCl3, क्या बन जाएगा? टॉलिन बन जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन हम करा दें, C2H5Cl और यहाँ पे AlCl3, ये भी हमने किया था अभी, क्या बनेगा? इस पे इथाइल ग्रुप लगा रहेगा। जबकि इस केस में क्या बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लुईस एसिड AlCl3 लेंगे तो रीअरेंज प्रोडक्ट और FeCl3 लेंगे नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट। इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग इसका लेते हैं 2 मोल, इसका लेते हैं 2 मोल और साथ में CH2Cl2 है और इसका 1 मोल है। बताओ क्या बनेगा? हाँ, AlCl3 लुईस एसिड लिया गया, अनहाइड्रस AlCl3, इसमें हम बना देते हैं, इसमें बनेगा ये। कैसे बनेगा सोचो, होमवर्क में नहीं देते हैं क्योंकि अगले दिन हम ही को बताना पड़ेगा, इसलिए अभी ही हम बता दे रहे हैं। इधर हटा रहे हैं। देखो होगा क्या, जो देखो ये कार्बन है, CH2 है और इसके साथ Cl है। अगर इसको AlCl3 दे दिए तो ये क्या बन जाएगा? CH2Cl प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो कंपाउंड है किसके साथ, जो बेंजीन है इसके साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ रिएक्ट करके CH2Cl बनेगा। AlCl3 का जो AlCl3 और होगा वो यहाँ से फिर Cl माइनस निकालेगा, बन जाएगा CH2 प्लस। बेंजीन तो डबल है ना, तो बेंजीन का जो दूसरा मोल है उसके साथ फिर ये रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा?
बन गया। थोड़ा जल्दी में हमने इसको बनाया है, पर ठीक है, समझोगे इसको, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। देखो, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लें, ये बेंजीन रिंग है और इधर इसके साथ जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, कुछ ऐसा लेते हैं, जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो ऐसा, यहाँ पे Cl है, इधर भी Cl है, और इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनेगा? AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहीं का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद ये यहाँ पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, डिप्रोटोनेशन, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। ये अब देखो AlCl3 तो अभी भी है, AlCl3 यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, देखो AlCl3 फिर से यहाँ से Cl माइनस को निकालेगा, ये यहाँ से Cl माइनस निकाला और ये बना। इनफैक्ट एक स्टेप हम छोड़ दिए, डायरेक्ट इसके बाद ये बना दिए, AlCl3 फिर यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, ये बनेगा, और फिर क्या होगा, ये इसके थ्रू यहाँ पे जुड़ेगा। कई स्टेप छोड़ के हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैकेनिज्म पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं हम अभी। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये यहीं क्यों अटैक करेगा, यहाँ 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 क्यों नहीं अटैक करेगा? एक चीज बताओ, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ये इसके या तो पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे अटैक करेगा। पैरा पे अटैक करेगा तो इतना घूम कर अटैक करेगा, तो इस रिंग, जो नया रिंग बनेगा उसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ ऑर्थो पे अटैक करेगा तो स्ट्रेन काफी कम होगा। और ऐसे भी जो 6 मेंबर रिंग होता है बड़ा ही स्टेबल होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ऑलमोस्ट 0 होता है, इसलिए 6 मेंबर रिंग बन गया, ये बन गया। ठीक है, गौर करना इस पे। ठीक है, तुम चाहो तो इसका डिटेल मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। मैकेनिज्म डिटेल कैसे लिखोगे? AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज, देन अटैक कराओ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डिप्रोटोनेशन, ये बनेगा। इसके बाद AlCl3 फिर यहाँ से Cl माइनस निकालो, ये बना, देन अटैक कराओ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डिप्रोटोनेशन, ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि पहले से ही तुम्हारे पास एक कंपाउंड पड़ा हुआ है इस तरह का, और इसको दे दिया जाए बस AlCl3, बताओ क्या बनेगा? देखो ना, यहाँ पे तो बनाए हुए हैं, इसको AlCl3 दोगे क्या करेगा? Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा। तो हम यहाँ पे वही क्वेश्चन दिए हैं, क्या बन गया? ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इंट्रामोलेकुलर मतलब बेंजीन इसी में इलेक्ट्रोफाइल है, इसी में अल्काइल हैलाइड है और इसी में बेंजीन है। AlCl3 यहां से Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा। इंट्रामोलेकुलर क्यों बोले? एक ही मोलेकुल के अंदर सब कुछ हो रहा है, इसलिए इंट्रामोलेकुलर। जबकि ये क्या था? इंटरमोलेकुलर। इनफैक्ट इसका फर्स्ट स्टेप इंटरमोलेकुलर, नेक्स्ट स्टेप इंट्रा था। इसको छोड़ो, हटाओ, इसकी बात करें। मतलब कहने का मतलब जब दो जैसे देखो, अगर हम ये ले लें, ये बेंजीन है और इसके साथ CH3Cl और AlCl3, तो ये दो अलग अलग मोलेकुल जुड़ रहा है नहीं, तो इसको बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर, सॉरी इंटरमोलेकुलर। इंटर अलग अलग मोलेकुल के बीच में हो रहा है अगर, तो इंटर बोलेंगे, और एक ही मोलेकुल के बीच में हो रहा है तो इंट्रा बोलेंगे। बोलते थे ना हम लोग इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, मतलब दो अलग अलग स्कूल के बीच में टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब इंटर बोला जाए तो अलग अलग मोलेकुल है, इंट्रा बोला जाए तो एक ही मोलेकुल। तो ये है इंट्रामोलेकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और ये है इंटरमोलेकुलर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम हुआ है। टाइम हुआ है 45 मिनट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं स्टॉप, और अगले दिन मिलते हैं हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के साथ। एक और टॉपिक है,
टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, बट हम उसको पढ़ाने के पहले पढ़ाएंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और उसके बाद एसाइलेशन और एल्काइलेशन का ड्रॉबैक साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।